गॉड, मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं टॉप 5 में तो जाऊंगी, बट अपनी बहन के साथ जाऊंगी, ये बिल्कुल सोचा था मैंने। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। बट मैं थर्ड आ गई, और थर्ड आने के बाद लगा कि यार फर्स्ट भी आ सकती थी, क्योंकि मुझे रणविजय सर ने सीधा बोला यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, और मेरे लिए और सबके लिए, पूरे गांव वालों के लिए, पूरे भारत के लिए तू ही फर्स्ट आई है, क्योंकि तूने सोशल टास्क में अच्छा किया है और फिजिकल परीक्षा में भी बहुत अच्छा किया है। हर चीज़ में नंबर 1 जो कोई नहीं कर पाया था वो मैं ही कर रही थी अकेली वहाँ पे। और मुझे लगता है मैंने अकेले अपने आप को प्रूफ भी किया। तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मैं फर्स्ट ही आई हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे लिए मैटर नहीं करता, चाहे मैं थर्ड हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं फर्स्ट हूँ। मैंने लिटरली सिर्फ ये पता था हमें कि टास्क बेस्ड शो होने वाला है। अब वो टास्क में शिक्षा भी लेनी है, परीक्षा भी लेनी है, परिणाम भी लेना है। हेक्टिक स्केड्यूल बहुत था, बट हर एक दिन बहुत नया था। आपको पता नहीं था अगले दिन क्या होने वाला, और ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता ही नहीं थी। कभी मुर्गी सीखो किसी से पकड़नी, कभी भैंस का दूध निकालना सीखो, कभी ट्रैक्टर चलाना सीखो। और ट्रैक्टर तो ऐसे चलाया कि अर्जुन बिजलानी भी मेरे को बोले कि अरे ये घर से रोज़ चलाती है क्या, ऐसा ट्रैक्टर चला रही है। मतलब इतना मज़ा आता था नई नई चीज़ें सीखने में। और अगर आप शिक्षा अच्छे से करो तो परीक्षा अच्छी होती थी, और परिणाम में तो फिर बहुत ही अच्छा होता था। काफ़ी कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा गांव से और ऐसा जड़ से अपने आप को मैंने पकड़ लिया है कि अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए, बारिश हो जाए, कीचड़ हो जाए, गोबर हो जाए, मैं गोबर उठा के ऐसा कर लूँगी, मेरा ऐसा हो गया अभी। तो मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी अभी। इंजरीज़ काफ़ी सारी थी, और शोल्डर पे लगी थी। मैं एक दिन सेविका बनी थी, तो मैं सो गई थी चटाई पे, और वो यहाँ पे मेरा पूरा क्रैम्प हो गया था। अगले दिन कबड्डी खेलना था, फिर 4 पेन किलर्स ली। और अभी लास्ट जो परीक्षा मेरी लेटेस्ट हुई है उसमें मेरा पूरा शोल्डर चला गया था झटके से, और शोल्डर फ्रीज़ हो गया था। मैं लिटरली, मेरी ये 2 फिंगर्स थी जो चल ही नहीं रही थी, और पूरा ये नर्व डैमेज हो गया था। तो मेरी रोज़ फिजियो चल रही थी, और मैं 3-3 4-4 पेन किलर्स लेके अपना 100% दिया। उसके बाद चाहे बेड रेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब घर आके रोज़ मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, तब जाके थोड़ा फ़र्क आया है। मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं ऐसा, और उन्होंने मेरे मुंह पे ही बोला था, पर ठीक है। शायद उनके सामने ही बात थी जो उन्होंने इग्नोर कर दी, जब वो मेकअप कर रही थी और मैं अपना फिजियोथेरेपी करा रही थी दिन में 3-3 बार। तो उनके सामने ही थी, उनके सामने ही मैं हॉस्पिटल गई थी, उनके सामने ही मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी। कि जो मेरी शिक्षा थी लास्ट वाली, वो मैंने ली ही नहीं थी ठीक से। 40 मिनट के बाद मैंने अपना परफॉर्म किया था टास्क, और उसमें भी मैं जीती थी। तो ऑब्वियसली वो जेलिसी है, बिकॉज़ मैं इतनी सारी हॉस्पिटल के चक्कर काट के, वो दवाइयाँ उनके सामने पिल्स पॉप करने के बाद भी मैं खड़ी हो रही हूँ परीक्षा में, और मैं जीत रही हूँ, तो जेलिसी है। ओह गॉड, मैं जो भी आप जिनके ये नाम नहीं ले रहे हो, मुझे पता है कि इन्होंने बोला ये सब कुछ। बट आई जस्ट वांट से कि वो 3 लड़कियां जो वहाँ पे थी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बट इफ़ दे स्पीकिंग अबाउट मी, सो आई शुड स्पीक बैक, एंड आई हैव टू टेल यू दिस कि उन्होंने बहुत गंदी गाली गलौज, टॉन्ट्स, जितनी वो बोलते हैं कि हिंदी हमें बोलनी नहीं आती, बहुत अच्छे से हिंदी में गालियाँ देनी आती हैं, बहुत अच्छे से बदतमीज़ी करनी आती है, और बहुत अच्छे से टॉन्ट्स और ट्रिगर करना किसी को आता है। तो आप किसी को पोक करते रहो, रोज़ पोक करते रहो। तो मैंने सोचा मैं मुंह से जवाब नहीं दूंगी, अपना परीक्षा से अच्छे से काम करूंगी, चाहे दवाइयाँ लूँ, जैसे मर्जी करूँ, लेकिन प्रूफ मैं ऐसे ही करूँगी। और ऐसा मैंने मुंह बंद कराया है कि वो लोग ये सब अभी जेलस हो गए हैं, और मैं थर्ड आई हूँ और सबको मैंने हरा दिया। तो आई डोंट रियली केयर नाउ। वो तीनों ही थी, पूरी ड्रामा, और एक और थी रमीत। ये रमीत, कृष्णा, एरिका, मायरा, चारों ऐसे ड्रामेबाज, मतलब फेक। मेरा जो बॉन्ड है वो अभी डॉली, अनीता, ऑब्वियसली मेरी बहन, हम चारों का जो ग्रुप बना है, टचवुड, वो इतना अच्छा है कि हम लोग कंटिन्यूसली जब भी आए हैं, हम लोग 2-3 बार मिल चुके हैं बीच में, और इतना मिल रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि ओ, ये भी हो रहा था जो हमें पता नहीं था। बाहर आके मैंने शो देखा, और शो में पता चल रहा है कि कौन क्या क्या बोल रहा था। तो ऑब्वियसली बाकी तो 3-4 लोग हैं, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। वो बॉन्ड मैं चाहूँगी भी नहीं कि वो रहे भी मेरे साथ। डॉली और अनीता ही हैं। मुझे ये सीखने को मिला कि एक तो पानी की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी इतनी जल्दी अवेलेबल हो नहीं रहा था, लोगों को जाना पड़ता था हैंडपम्प से। तो मैंने अपना जो, मेरा एक चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, जिसके लिए लोग मेरे लिए मैं इलेक्ट हो रही थी और मेरे लिए वोट्स आ रहे थे, वो इसीलिए थे कि हैंडपम्प और 2 पानी की बूंद। तो मुझे वो चीज़ बहुत समझ में आई, बिकॉज जब परीक्षा में मैंने और समति ने साथ में परफॉर्म किया, तब उस परीक्षा में जो पानी जितना आप बचा रहे थे उतना आप जीत रहे थे। तो सबने किया 12-13 मिनट में, और हम दोनों ने ख़त्म किया वो परीक्षा 6 मिनट में। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा पानी की कदर समझ में आई, और मुझे समझ में आया कि जो गांव वालों का प्यार है और जो वार्मथ है, वो सिर्फ गांव में ही मिलेगी, वो शहरों में कहीं नहीं मिल सकती।
मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी जब समृद्धि निकली थी तब सबको अच्छे से समझ में आ गया कि समृद्धि निकल गई है, अब सुरभि है, सुरभि खेल रही है। और जितने भी टास्क्स हो रहे थे उसमें हम दोनों को इतना प्रॉब्लम हुई है, मतलब चैनल को भी, कि उन्होंने मेरी वीडियो पे समृद्धि का नाम डाल दिया, समृद्धि की वीडियो पे मेरा नाम डाल दिया। तो हमने बहुत बोला कि ऐसे मत करो प्लीज़, मेरी फ़ोटो ही कहीं नहीं थी। मैं अगर अपना चुनाव चिन्ह भी लेके घूम रही हूँ, समृद्धि एलिमिनेट हो चुकी है लेकिन मेरा नहीं है, उसका फ़ोटो ले लेके मैं घूम रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और कहीं न कहीं ये मुझे भी इरिटेट करता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं हूँ, समृद्धि चली गई है घर पे, तो आप मेरी फ़ोटो लगा दो प्लीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम दोनों अपना करियर इंडिविजुअली भी परस्यू करेंगे अलग-अलग, और हम दोनों साथ में भी जितना काम है वो साथ में भी करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। सी हम दोनों ने 2-3 साल से अलग-अलग म्यूज़िक वीडियो ज़रूर करी हैं, बट हम अलग-अलग रियलिटी शोज़, मूवीज़, फ़िल्म्स, वेब सीरीज़ अलग-अलग साथ में जैसा भी है बिल्कुल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साथ ही करना है या अलग ही करना है। वी आर ओपन टू बोथ द थिंग्स। डिसअपॉइंटिंग बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ मैंने जेनुइनली सोचा था कि मैं ही जीतूँगी, बट कोई बात नहीं, सबने मुझे बोला, इनफैक्ट मुझे अनीता ने खुद बोला था कि अगर मैं तेरे से हारूँगी तो मैं प्राउडली हारूँगी कि मैं तेरे से हारी हूँ, क्योंकि तू डिज़र्व करती है फर्स्ट पोजीशन। सो आई एम हैप्पी, सबको लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ तो बिल्कुल करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया हम दोनों को साथ में भी और इंडिविजुअली भी, और मैंने लिटरली इतना जो प्यार है एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इतना सारा प्यार मिला, इतना सारा सपोर्ट मिला, इतने वोट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप फॉलोइंग अस एंड वी विल कीप यू एंटरटेन्ड। सो जब इस शो का ऑफ़र आया था और जब इस शो में मैं गई, ओह माय गॉड! मुझे ऐसा लग रहा था कि गाँव ही तो है, हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं गाँव में घुसी और समझ में आया कि एक्चुअली गाँव में क्या होता है, गाँव की ज़िंदगी कैसी है। आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर आपको चोट लग गई तो लग गई, अपने आप ही आप पट्टी करो, अपने आप ही आप जड़ी बूटी से दवाई बनाओ, अपने आप ही अपनी सेवा करो, अपना खाना खुद बनाओ, वो भी चूल्हे पे बनाओ, और अपने कपड़े खुद धो। मतलब मेरे को ऐसा कभी मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतना सारा लाइफ में काम हो सकता भी है जो उनको खुद से करना पड़ता है। खेती बाड़ी करना, और मिट्टी, गाय भैंस का गोबर, उपले बनाना, कंडों से आग जलाना, क्या क्या नहीं सीखा मैंने वहाँ पे। हर चीज़ जो समझ में आई है कि गांव में ऐसी कोई चीज़ें हो भी सकती हैं, वो रियलाइज़ करने के बाद, वो एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा लग रहा था, ओह माय गॉड, इतना कुछ था लाइफ में सीखने के लिए जो फाइनली मौका मिल गया ना। आई एम रियली हैप्पी दैट आई लर्नड ईच एंड एवरी थिंग। प्लस वहाँ के खेल कूद भी बहुत अलग हैं। खेल कूद में हो कुश्ती, कबड्डी, मिलिट्री, मतलब क्या क्या नहीं किया हमने। तो मैं जब बच्चों ने ये सब खेलती थी, लगौरी लगौरी भी खेली वहाँ पे। इतने बड़े बड़े लेवल पे सारी चीज़ें करी हैं। जब ऐसे लगता था ना कि कबड्डी खेलनी है तो हमें लगा हाँ चल ठीक है कबड्डी खेल लेंगे, लेकिन किस तरीके से खेलनी है, ओह माय गॉड, वहाँ तो पूरी हालत टाइट हो गई। बट आई थिंक आई डिड माई 110%, और हर टास्क में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा है, चाहे जितनी मर्जी नज़र लगी हो, जितनी मर्जी चोट लगी हो, जितनी मर्जी नेगेटिव वाइब्स हो, बट आई डिड माई बेस्ट। मुझे नहीं लगता मैं इसके आगे कुछ और कहना चाहती हूँ। और इफ़ यू टॉक अबाउट माई शोल्डर, इट इज़ एक्चुअली मेरा लिगामेंट टीयर है शोल्डर में। एंड इफ़ यू सी मेरे इस हाथ में नॉर्मल है ये वाला पाम, और ये वाले पाम में मेरी नर्व्स पूरी बाहर है। सो मेरी पूरे ये वाला आर्म हमेशा स्वेल्ड अप रहता है। सो अगर किसी को ये लगता है कि ये चोट फेक थी, पहली बार चोट फेक करने से कुछ होगा नहीं, और अगर उसके बाद हम परीक्षा जीत रहे, वो हमारा स्टैमिना है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, और वो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि नेवर गिव अप। और गांव वालों से शायद आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, बट मैंने और मेरी बहन ने बहुत कुछ सीखा कि जितनी भी आपको ज़िंदगी में चोटें लग जाएं, जितने भी लोग आपके बारे में गलत बोलें या कुछ भी बोलें, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है जाने के लिए, आपको अपनी केयर खुद ही करनी है, लाइक आई सेड बिफोर। और वो चीज़ हम दोनों ने फुली फोकस होकर करा, और अपनी परीक्षा जो हम दोनों ने अपनी जी जान लगा के करी है, उसके बाद भी अगर बाकी सभी लोग ये बोल रहे हैं, और मुझे एक्चुअली पता है किन लोगों की आप बात कर रहे हो, आई कैन ईजिली नेम 3-4 पीपल, क्योंकि उन्होंने पीठ पीछे बहुत कुछ बोला है, उन्होंने हम दोनों को बुली भी करा है। आई थिंक दे आर जस्ट जेलस कि हम दोनों ने इतनी चोट लगने के बाद भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करी, और हमने गिव अप नहीं करा, अनलाइक देम कि उनको कोई चोट भी नहीं लगी फिर भी उन्होंने कुछ टास्क में गिव अप कर दिया। सो वी आर नॉट दैट पर्सन एंड दिस इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी।
ओह एक्चुअली आई नो ये बात किसने बोली है, मायरा, कृष्णा, एरिका एंड रमीत, या ऑफ कोर्स ये चार लोग ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि इन चारों लोगों ने जो अंदर गेम खेली है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड एंड इट टुक अ शुक यू टर्न। तो मुझे पता है जब से मायरा इस घर में आई थी, इस शो में आई थी, तब से ही सारे कलेश शुरू हुए हैं, तब से ही सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। सो आई थिंक ऑडियंस को बहुत इजीली समझ जानी चाहिए ये बात, और बहुत क्लियरली दिख रहा है बिकॉज मैंने भी भारा के शो देखा है एंड इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि कौन वहाँ पे लड़ाइयाँ करवा रहा था जान के। और जब उससे पूछा जा रहा था कि आपको ये बात किसने बोली, तो वो एकदम जिप साइलेंट हो गई, क्योंकि उनकी आदत है सारी बातें पीछे से सुनने की, या तो उस लोगों से उगलवाने की और फिर उसको सही टाइम पे यूज़ करने की। सो दिस इज़ हर मेथड। एंड कृष्णा तो एरिका, वो दोनों तो आपस में, उन दोनों का पता नहीं क्या, मुझे तो समझ ही नहीं है एक्चुअल में उन दोनों का बॉन्ड क्या है। बिकॉज कृष्णा एरिका को सारी चीज़ें जाके बोलती है, उसको बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और एरिका कृष्णा की वजह से स्टैंड लेती है कि ओ यू डिड दैट। बस इसमें ये चीज़ है, बोलने की बात कृष्णा की, आवाज़ उठाने की बात एरिका की। सो दोनों चीज़ें, दोनों अपने आप में एक गेम है। और कृष्णा की पर्सनालिटी पूरे शो में दिखी ही नहीं है, उसका कैरेक्टर बाहर आया ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी बातें जो भी उसके मन में थी, उसकी वो नेगेटिव चीज़ें, वो सारी उसने एरिका को पिन मारा, पोक किया, ताकि एरिका सारी चीज़ें उगलती चली जाए। तो गलत एरिका बन गई, बट बातें कृष्णा की थी, ज़बान एरिका की थी। सो आई थिंक जो क्लोज बॉन्ड्स हैं, शो ख़त्म होने पे ही, स्टेज पे ही समझ आ गया था बहुत क्लियरली कि वो कौन से बॉन्ड हैं। एंड दैट इज़ मेरा बॉन्ड सबसे अच्छा, ऑफ कोर्स मेरी बहन तो है ही, बट वो कंटेस्टेंट थी, सो आई एम गोना नेम हर डॉली, माय बेस्टी, एंड डॉली पू। और अनीता जी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और सुमुखी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। अंजुम, अंजुम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। ऐश्वर्या बेस्ट पर्सन। और रेहा, रेहा इज़ हमारी नेबर है, तो हम दोनों तो ऑफ कोर्स उससे बहुत बातें करते हैं। और बाकी जितने भी चार लोग हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं बनी, और ना मैं चाहती हूँ कि कभी मेरी उनसे मुलाकात भी हो ज़िंदगी में। मैं इतनी खुश थी कि मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं स्टेज पे जाके कूद पड़ी कि ओ माय गॉड। पहली चीज़ तो मेरी बहन सेकंड रनर अप है, और उसके बाद जो लोग सारी चीज़ें बोलते थे कि ये दोनों बहनें तो आपस में ही चलती हैं, इन दोनों बहनों के पास भी दो दिमाग है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर दो इंसान हैं तो दो दिमाग भी होगा, बट शायद आप लोगों के अंदर आधा दिमाग है जो आपको ये क्लियर कॉमन सेंस वाली बात समझ में नहीं आ रही। इट इज़ वेरी मच कॉमन। एंड जो बाकी सब बोलते थे कि नहीं खेल पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, तो मेरे लिए आई थिंक मेरी बहन ने सब चीज़ों को उस चीज़ का जवाब दे दिया, सब लोगों को उस चीज़ का जवाब दे दिया। बिकॉज सब लोग बोलते थे कि हम दोनों साथ में ही खेलते हैं, साथ में ही खेलते हैं, बट शायद आप भूल गए कि जब मैं आपकी टीम से भी खेलती थी और जब मैं दूसरी टीम से भी खेलती थी, तब भी मैं आपकी टीम को भी जिताती थी और अपनी टीम को भी जिताती थी। तो जब आपके ऊपर ये चीज़ आने लगी कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग है और हम आपको हराने लग गए मिलके, तब आपने अचानक से ये आपको याद आ गया, ओह ये दोनों साथ में खेल रही हैं इसलिए जीत रही हैं। बट भाई जब अलग अलग भी खेल रहे थे ना, तब भी जीते रहे थे। अच्छा चलो, पार्शलिटी की बात है तो मैं अभी बहुत क्लियरली आपको एक बात बताती हूँ। सो बेसिकली जब मुंबई में लास्ट हमारा परीक्षा हुई थी, उसमें हमें अपनी दादी को, जो क्यूट मेहमान थे, उनको हमें मेक ओवर देना था। तो मेरे को और सुरभि को एडवांटेज दी गई कि हम अपनी दादी को स्वैप कर लें, एंड इट वाज वेरी मच क्लियर। हमने ये चीज़ मांगी नहीं थी, ये शो का कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने बोला कि आप स्वैप कर सकते हो, बिकॉज हम दोनों की दादी बीमार हुई थी और ये पूरी परीक्षा दादी के ऊपर ही डिपेंड करती थी। और जब हमारी दादी ही परीक्षा से बाहर चली गई तो ऑटोमेटिकली हम दोनों बहनें भी परीक्षा से आउट हो गए। बट हम दोनों को चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे कितना हमने स्ट्रगल किया हो पूरे इंटायर जर्नी में, हम दोनों ने कभी भी किसी परीक्षा से क्विट नहीं किया, ना बैकआउट करा है। सो आई फील इट वॉज लाइक अब कुछ कर नहीं सकते। शी वॉज़ नॉट वेल, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती कि प्लीज़ चलो। मेरे को ऐसा था कि प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाओ, अपना ध्यान रखो। सो जब हम दोनों को परीक्षा से बाहर किया गया, आई वॉज लाइक ओके कोई बात नहीं, लास्ट परीक्षा है, उसमें परफॉर्म करेंगे। एडवांटेज शो ने दी, हमने वो एडवांटेज को यूज़ किया, बिकॉज आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने अपनी एडवांटेज यूज़ ना करी हो। ऑफ कोर्स किसी को भी एडवांटेज मिलेगा, वो क्यों नहीं यूज़ करेगा, एवरीवन इज़ हियर टू विन द शो। तो जब हमें एडवांटेज मिली, हमने वो यूज़ करी। सो हमने अपनी दादी को स्वैप करा, और जब वहाँ पे स्वैप करा, नेक्स्ट डे तक एरिका, मायरा और कृष्णा इतना बुली, हर बात पे चिल्लाना, हर बात पे बदतमीज़ी, चलते चलते अब्यूज़ करना। लिटरली उन्होंने इतनी सारी गालियाँ दी हैं हम दोनों को, जो हम दोनों को सुनने में भी आई हैं, जो सामने से भी सुनी है। बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, बिकॉज़ मैं यहाँ पे किसी की इमेज ख़राब करने के लिए नहीं आई हूँ। अगर बताने लगूँगी तो आई डोंट नो क्या होगा।
सो जब वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी, मैंने कुछ सुना भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, बिकॉज़ वो महापरीक्षा थी, मेरे को सिर्फ उसी पे फ़ोकस करना था, मेरे को वापस जाना था बसेरा अपनी बहन का हाथ पकड़ के साथ में। पर जब परीक्षा की बारी आई और जैसी ही परीक्षा स्टार्ट हुई, अब मायरा की दादी तो बीमार थी, तो जब उनकी दादी बीमार थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए एक नई दादी बमुल्ला गांव से कैसे आ गई। जब एक दिन पहले हम दोनों की दादी बीमार थी और कोई हमारे साथ खेलने को नहीं था, तो हमारे लिए कोई बमुल्ला गांव से क्यों नहीं आया और मायरा के लिए कोई आ गया। मतलब हाउ इज़ दैट इवन अनफेयर। तो इसको हम पार्शालिटी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अगर एक दिन पहले मेरे को मौका मिलता तो 100% मैं वो जीत जाती परीक्षा के, क्योंकि मेरी दादी के अंदर वो एक्चुअली टैलेंट था एक्टिंग का। बट अगले दिन हमें वो मौका मिला, हमने यूज़ किया, और मायरा के पास जो उनकी दादी बीमार हो गई, उनके लिए नई दादी कैसे आई। 110%। अगर उसकी दादी नहीं आती, जो एक बारी हमें मौका नहीं मिला खेलने का, अगर उसको मौका नहीं मिलता, आई थिंक तब वो फेयर होती ना गेम, बिकॉज हमने वो मौका गंवाया है। तो आपको भी शायद क्या पता एडवांटेज मिल जाती। मेरे को तो ये शिकायत है कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ उनके साथ पार्शियलिटी हुई है, तो हमारे साथ भी पार्शियलिटी हुई है, बट हमने इस चीज़ का इतना भवंडर नहीं बनाया कि ओ माय गॉड अनफेयर हो गया। मैंने तो बहुत खुशी खुशी सैक्रिफाइस करा अपनी बहन के लिए। मैंने बोला नहीं, मेरी बहन आगे जाएगी, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस। मेरा बस चलता। मेरे को 110% पता है कि अगर वहाँ पे चॉइस नंबर 1 मेरे को बनाया जाता और ये एक ऑप्शन था, आपको बोला गया था कि आप किसी और को भी अपने साथ साथ सेव कर सकते हो। इट डजेंट मीन कि आप वो जीते हो, आप सेव कर सकते हो। तो एरिका ने मायरा को बचाया, और जैसे ही उसको बचाया, मायरा ने जो बदतमीज़ी करी है कि पहली बारी बिज्जू भैया ने एक लड़की को डांटा है, और वो है मायरा। बाकी किसी को भी आज तक डांट ही नहीं पड़ी है, क्योंकि वो जब वो अपना मुंह खोलती हैं तो पता नहीं क्या सोच के खोलती हैं, क्या बोलती हैं। वो एक्चुअली सोचती भी नहीं है बोलने से पहले, उनको भूल जाती है कि उनके आसपास कैमरा भी है। वो इतनी ज़्यादा रियल हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग भी रियल थे, हमें भी पता था कि हमारे आसपास कैमरा है, बट ये भी पता था कि हाँ यार क्या फ़र्क पड़ता है, कैमरा ही तो है। वी वर ऑल्सो बींग रियल। बट जो जिस तरीके से आपने टोन यूज़ करी, आई डोंट थिंक आज के ज़माने में कोई ऐसा बात भी करता है। ओके। सो जब हम दोनों शो में गए, सबसे पहले हमने वो अपनी एक बहुत क्यूट सी स्किट करी थी कि रणविजय सर पूछ रहे कौन चिंकी कौन मिंकी। फिर हमने अपने गांव की स्टोरीज़ बताई। तो मुझे पूरा टाइम शो में कन्फ्यूजन रहा है, पर आई थिंक 10 दिन के लिए वो कन्फ्यूजन दूर हो गया था, क्योंकि मेरे पैर पे पट्टी बंधी हुई थी और रणविजय सर के लिए ईजी हो गया था। वो ऐसे नहीं देखते, वो बोलते थे हाँ समृद्धि, ये पैर वाली चोट ये समृद्धि है। तो बहुत ज़्यादा फ़नी सीन्स होते थे। और जो भी क्रू था, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, सब लोग, मतलब कोई कुछ भी बोलता था। सुरभि इधर, अरे सुरभि तो ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है। मतलब अभी तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने खुद सैक्रिफाइस करा कि चलो ठीक है बाय बाय, मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि मेरी बहन आगे जाए, और वहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो गए। मेरे को वहाँ पे जाके चेयर पे बिठा रहे हैं और कह रहे सुरभि चलो जाओ, आप नॉमिनेट हो गए। मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो, मेरी बहन तो अभी खेल रही है। और जब वहाँ पे सेकंड रनर अप भी थी, तब मैं भी उसी तरीके से खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही जीत हुई है। मेरी बहन या मैं दोनों की बात एक ही है। बट हम दोनों जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ दिखाई हैं, जिस तरीके के इमोशंस दिखाए हैं, दैट इज़ वे टू डिफरेंट। इफ़ यू वॉच द शो केयरफुली, हमने अच्छी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी शो करी हैं। आई फील आई एम मोर इमोशनल, एंड मेरी बहन थोड़ी सी एथिकली स्ट्रॉन्ग है इमोशंस के लिए। येस ऑफ कोर्स, मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी करें, क्योंकि हम दोनों बहनों ने बहुत पहले ये चीज़ डिसाइड करी थी, बट कभी कुछ ऐसी चीज़ हाथ में नहीं आई। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 110% वी आर परफेक्टली रेडी टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट सेपरेटली। और हम दोनों ऑफ कोर्स अलग प्रोजेक्ट करेंगे तो अलग पर्सनैलिटीज़ भी दिखेंगी। और अगर आप एक ही शो में देखो ध्यान से, तो आपको बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज़ दिखेंगी। दिखने में सेम है, बट हरकत एकदम अलग है। थैंक यू सो मच। आपने हम दोनों बहनों को बहुत प्यार दिया। सुरभि को भी बहुत प्यार मिला, समृद्धि को भी बहुत प्यार मिला, और चिंकी मिंकी को तो बहुत टाइम से आप लोग प्यार दे रहे हो। सो आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज जब मैं बाहर आई मैंने सारी चीज़ें देखी। इट वॉज सो गुड टू सी कि आप लोगों ने हमारा कंटेंट को पसंद करा, हमारी हर एक परीक्षा को पसंद करा, और जिस अंदाज में हमने किया आपने उसको बहुत पसंद करा। एंड आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहो। हम दोनों मिलके आपको उतना ही एंटरटेन करते रहेंगे जितना हम दोनों ने इंडिविजुअली एंटरटेन करा है। थैंक यू सो मच।